नमस्कार मित्रों, मैं शशांक द्विवेदी स्पर्धा कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली 3 क्लासों में आपने देखा और बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है और मैं इतना सपोर्ट मिलने के बाद मुझे ऐसी उम्मीद है या ऐसी आशा है कि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार आगे क्लासें प्रोवाइड करा सकता हूं। और आपने जैसा कि पिछले 2 दिन से लगातार देख रहे हैं आपके इंटरनेट या के माध्यम से आपको लगातार विज्ञप्तियां या नोटिफिकेशन मिल रहे हैं। लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। अभी लेखपाल भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है लेखपाल भर्ती का, जिसमें कितने पद जारी किए गए हैं। लेखपाल भर्ती में 8085 पद आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं। 8085 पद के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें फॉर्म भी ऑनलाइन होने लगे हैं। तो हम लोग बहुत ही जल्द, जैसा कि संस्था के द्वारा आपको पहले ही सूचित किया गया है कि हम लोग बहुत ही जल्द ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको सारी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। और ऑफलाइन बैच हमारा 11 जनवरी 2022 से हम लोग ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल की सूचना एक और है आप लोगों के लिए। कल एक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें जो एग्ज़ाम कराने वाली कंपनियां होती हैं उनको इनवाइट किया गया है कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, टेंडर डालिए। मतलब टेंडर डालने के लिए इनवाइट किया गया है कि आप लोग एग्ज़ाम कराने के लिए टेंडर डालिएगा। तो बहुत सारी कंपनियां एग्ज़ाम कराने वाली होती हैं। TCS है, NSIT है, जिससे TCS ने अभी NTPC का एग्ज़ाम करवाया था, NSIT ने अभी UPSI का एग्ज़ाम करवाया। तो ये सभी कंपनियों को इन्वाइट किया गया और 20 दिन का टाइम दिया गया है कि आप 20 दिन के अंदर टेंडर डालिए और सूचित कीजिएगा। तो अब देखिएगा किसका टेंडर पास होता है। और जैसे ही टेंडर पास हो जाता है तो 26,000, जैसे ही टेंडर पास होता है तो आप इतना समझ जाओ कि 26,000 प्लस वैकेंसी आपके सामने यूपी कांस्टेबल की होगी, यूपी पुलिस की होंगी। किसकी होंगी? यूपी पुलिस की 26,000 वैकेंसी आपके समक्ष होगी। और बहुत ही जल्द हम लोग यूपी पुलिस के भी ऑफलाइन तथा ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। तो पिछली 2 से 3 क्लासों में आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं और मुझे इतनी उम्मीद है कि लगभग आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो भी दिक्कतें आपको आती हैं या आ रही होंगी उनको मैं बहुत जल्दी दूर करूंगा और धीरे धीरे करके आपको पूरी मैथ्स की क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो हम लोग आज आगे की क्लास देख लेते हैं। पहले तो पिछली 2 क्लासों में अगर कोई समस्या रही हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही हो। और अगर समस्या नहीं रहती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, जिससे मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल पाए। क्लियर है? तो आगे हम लोग आज भिन्न की 4थी क्लास लेकर मैं आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं। और आपको इस क्लास में भी आपको इतना समझ लो कि ये जो क्लास आपको आज मिलने वाली है ये एग्ज़ाम के बिहार पर अगर देखी जाए तो ये 1 नंबर की क्लास है आप लोगों के लिए। ये आपको 100% 1 नंबर जरूर देगी। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे तो आप यूपी टेट की बात करें, चाहे सुपर टेट की बात करें, चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये आपको 1 नंबर की क्लास है, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग भिन्नों की तुलना पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? भिन्नों की तुलना, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भिन्नों की तुलना में भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? भिन्नों की तुलना देखने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, भिन्नों की तुलना में भी हम लोगों को 2 भागों में इसको देखना है। भिन्नों की तुलना में हम लोगों को क्या करना है बेटा? सबसे पहले इसको क्या 2 भागों में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 भागों में। पहला भाग की बात करते हैं, फर्स्ट भाग। पहले तो हम लोग पहले भाग
पहले भाग की जो बात करते हैं, इसको मैंने आपको बताया कितने भागों में पढ़ना है, 2 भागों में पढ़ना है, एक तो फर्स्ट और दूसरा सेकंड भाग, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। तो जो पहला भाग है बेटा, इसमें हम लोगों को ए पार्ट, यहाँ विजिबल है ना, विजिबल है ना जी। तो देखिएगा फर्स्ट में ए पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे छोटी भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे छोटी भिन्न, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो देखिएगा सबसे छोटी भिन्न की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जैसे आपको 2 भिन्न दी जाए कोई भी, जैसे मान लो आपको दी जा रही है ए और बी, ए अपॉन बी एक भिन्न है और दूसरी आपकी भिन्न क्या, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स अपॉन वाई। तो इसमें देखिएगा जैसे इस तरह से एक सिंबल लगा होता है, तो इस तरह से सिंबल का मीन्स क्या हो गया कि इसमें जो a बटे बी है ये क्या हो जाएगी, छोटी, और जो x अपॉन वाई है ये क्या हो जाएगी, बड़ी। तो हम लोगों को जो सबसे छोटी भिन्न है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में, हम लोगों को यही पढ़ना है कि आपको भिन्न वगैरह दी जाएंगी, इसमें आपको देखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। क्लियर है ना जी। इसके बाद जो हम लोग बी पार्ट देखने वाले हैं, बी पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे बड़ी भिन्न। क्या पढ़ना है भाई, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न। तो जैसे हम लोगों ने सबसे छोटी भिन्न देखी है, इसी प्रकार से आपको कुछ भिन्नें दी जाएंगी जिसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो ये तो पहले भाग में हम लोग सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे भाग की। तो यहाँ हम लोगों को दूसरे भाग में क्या पढ़ना है बेटा, दूसरे भाग में हम लोगों को पढ़ना है भिन्नों का क्रम। क्या पढ़ना है, भिन्नों का क्रम। हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, क्या पढ़ना है भाई, भिन्नों का क्रम। और भिन्नों के क्रम में इसमें हम लोगों को सबसे पहले ए पार्ट में क्या पढ़ना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब देखिएगा आरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, आरोही क्रम को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। मतलब कि होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि छोटे से बड़े की ओर। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, छोटे से बड़े की ओर, या हम लोग कह सकते हैं बढ़ते क्रम में, या हम लोग क्या कह सकते हैं, बढ़ते क्रम में। ठीक है, जैसे इसमें देख लो, जैसे क्या हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है x अपॉन वाई, p अपॉन क्यूब, a अपॉन b। तो ये ग्रेटर देन, बात समझे, ग्रेटर देन मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर x अपॉन वाई से बड़ी कौन सी है, p अपॉन क्यू, और p अपॉन क्यू से बड़ी है a अपॉन बी। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि पढ़ना है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम होता है ये छोटे से बड़े की ओर, मतलब ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। क्लियर है जी। इसके बाद हम लोग इसमें दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे अवरोही क्रम। क्या पढ़ने वाले भाई, अवरोही, क्या पढ़ने वाले हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोही को क्रम को बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, अवरोही क्रम। ठीक है, और अवरोही क्रम में क्या है, अवरोही क्रम को हम लोग कहते हैं बड़े से छोटे की
ओर, बड़े से क्या होता है, छोटे की ओर। जैसे हम लोगों ने इसमें आरोही क्रम में क्या पढ़ा था, छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम में क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग, अवरोही क्रम में पढ़ने वाले हैं बड़े से छोटे की ओर। तो देखिएगा बड़े से छोटे की ओर की बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने अभी इसमें पढ़ा, क्या पढ़ा था कि ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, और इसमें क्या रहेगा कि लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन और लेस देन। मतलब कि यहाँ क्या होगा कि पहले बड़ी भिन्न होगी, इसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये आपका अवरोही क्रम हो गया, ठीक है, और ये आपका आरोही क्रम। तो देखिएगा जो भिन्नों की तुलना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस भिन्नों की तुलना में मात्र ये दो भाग हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला तो क्या है कि सबसे छोटी भिन्न मतलब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसके बाद सबसे बड़ी भिन्न ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। भिन्नों के क्रम की, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये इतनी बातें हम लोगों को इसमें भिन्नों की तुलना में पढ़नी है। अगर इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इतने में तो कोई समस्या है नहीं है जी। आगे बात करते हैं इसकी हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोगों को छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालना पड़ना है, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आरोही और अवरोही क्रम। तो हम लोग इसको पढ़ने के लिए देखिएगा, पढ़ने के लिए तो आप लोग, मैं आपको एक दो फ्रैक्शनें बता दूं और उसमें छोटी और बड़ी निकालना बता सकता हूं, लेकिन क्या करेंगे हम लोग कंडीशन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कुछ कंडीशनें हम लोगों को इसके देखनी है। अब मुझे थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं साइड से हुआ जा रहा हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर हटा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा वाइट बोर्ड की ज़रूरत है। तो मैंने बताया कुछ कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। कंडीशन पहली हम लोग देखने वाले हैं, कंडीशन फर्स्ट। और कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि हम लोग देखो इन दो भागों पर आज हम लोग इन दो भागों पर काम करने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड ये पहली कंडीशन आपके सामने है। और कंडीशन फर्स्ट में क्या है, कह रहा है कि जब भिन्नों के अंश समान हो। कंडीशन क्या है, कह रहा है कि जब भिन्नों के अंश समान हो। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब भिन्नों के अंश क्या हो, समान हो, तब हम लोग कैसे छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही और अवरोही क्रम निकाल पाएंगे। तो कह रहा है जब भिन्नों के अंश समान हो, तब कह रहा है कि तब जिस भिन्न का हर, देखिएगा ये तो आपको पता ही होगा कि देखिएगा हर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं और अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो कह रहा है तब जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। कह रहा है तब जिस भिन्न, कह रहा है जब भिन्नों के अंश समान हो तब जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, ठीक है। तो आपको एक कंडीशन मिल चुकी है यहाँ से कि अगर भिन्नों के अंश समान आ जाते हैं, कभी कोई ऐसा प्रश्न आता है कि भिन्नों के अंश समान हो, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 13 डिवाइड बाई 7, फिर लिखा है 13 डिवाइड बाई 5, लिखा है 13 डिवाइड बाई 11, लिखा है 13 डिवाइड बाई 9, लिखा है 13 डिवाइड बाई 12,
में सबसे छोटी भिन्न, कह रहा मैं सबसे छोटी भिन्न, समझ रहे हैं, या कह सकता है सबसे बड़ी भिन्न। ये कह रहा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 13/7, 13/5, 13/11, 13/9, 13/12 में सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न। आपसे यहां पर देखो सवाल में सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है, प्रश्न में हो सकता है कि सबसे छोटी भिन्न ना पूछ के आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ ले, है ना, और या हो सकता है कि आपको आरोही या अवरोही क्रम भी पूछ सकता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालना सीख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि जब भिन्नों के अंश समान हो तब जिस भिन्न का हर छोटा होगा, जिस भिन्न का हर क्या होगा भाई, छोटा होगा, वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो सवाल में क्या है कि कह रहा है कि जब भिन्नों के अंश समान हो तब जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, ठीक है। और अगर और थोड़ा सा इसको आगे पहले और पढ़ लेते हैं तो देख लो, कह रहा है जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह सबसे बड़ी होती है, तथा जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। अब ये पूरा हो गया। कह रहा है जब भिन्नों के अंश समान हो तब की कंडीशन क्या है कि जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी हो जाएगी, तथा जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी हो जाएगी। अभी दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब दोनों बातें क्लियर हो गई तो देखिएगा, अब आपको चाहे छोटी निकालनी हो चाहे बड़ी निकालनी हो, बस आपको क्या याद रखना है, जब भिन्नों के अंश समान हो तो सारा फोकस हर पे करना है। हर छोटा तो भिन्न बड़ी, हर बड़ा तो भिन्न छोटी, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो आपको सबसे छोटी वाली निकालनी है, तो ऐसा हर ढूंढिए जो सबसे बड़ा हो। तो यहां पर क्या लिखा है, सबसे बड़ा क्या है 12, तो ये क्या हो जाएगी 13/12 सबसे छोटी। तो सबसे छोटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी भाई 13/12। अब कहा जाए कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 13/5। ये क्या हो जाएगी बड़ी, ये क्या होगी भाई बड़ी हो जाएगी। तो मैं ऐसी आशा कर सकता हूं कि ये कंडीशन आपको 100% समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं एक बार और इसको दोहरा दे रहा हूं तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोला गया है कि जब भिन्नों के अंश समान हो तब जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, तथा जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी। तो इसका हर सबसे बड़ा था तो सबसे छोटी भिन्न हो गई, और इसका हर सबसे छोटा था तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई। इज अ क्लियर जी। तो देखिएगा, एक कंडीशन मुझे 100% भरोसा है कि अब आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग दूसरी वाली कंडीशन पर काम करते हैं। कंडीशन सेकंड पर हम लोग काम करने वाले हैं। किस पर काम करने वाले हैं, कंडीशन सेकंड पर। तो कंडीशन सेकंड क्या रहेगी, कह रहा है कि जब भिन्नों के हर समान हो। क्या कह रहा है कि जब भिन्नों के हर समान हो। अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब भिन्नों के अंश समान होंगे तो देखिएगा इस कंडीशन से आपके लिए क्या हो गया कि अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल देखना है। क्वेश्चन को आप जैसे ही देखेंगे और आपने देखा कि हर अगर बड़ा है तो भिन्न छोटी हो जाएगी, और हर अगर छोटा है तो भिन्न बड़ी हो जाएगी। बात समझ गए ना जी। तो
तो अभी देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर अंश समान ना हुए और हर समान हो गए तब क्या करेंगे, तो तब के लिए लिखेंगे कि तब जिस भिन्न का अंश, तब जिस भिन्न का अंश, तब जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, तब जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। वह भिन्न क्या होगी भाई, छोटी होगी। तथा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। क्लियर है ना जी। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि 100% आपको समझ आई होगी कि पहली कंडीशन क्या है, सारी चीज़ें विजुअल है ना जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, सारी चीज़ें विजुअल हैं जी। इसके बाद देखिएगा हम लोगों ने पहली कंडीशन क्या देखी है, पहली कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भिन्नों के अंश समान हो तो कह रहा है कि तब जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी तथा जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जब भिन्नों के हर समान हो, अगर कंडीशन ऐसी है बेटा कि भिन्नों के हर समान हैं तो आप इतना समझ जाइएगा कि सिचुएशन उस टाइम पे क्या होगी कि तब जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 9/17, 8/17, 13/17, 7/17, 10/17 में सबसे छोटी व बड़ी भिन्न। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 9/17, 8/17, 13/17, 7/17 और 10/17 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। क्लियर है जी। इतनी बात आपसे पूछी जा रही है तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ आया जी। अब आप लोगों को क्या छोटी और बड़ी भिन्न निकालनी है। अभी देखो कंडीशन यहां पर कैसी है कि प्रत्येक भिन्न का हर यहां पर समान है, सारी भिन्नों का हर क्या 17 है। अब अगर भिन्नों के हर समान होंगे तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी और जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी। तो बस अंश पर फोकस कर लो कि किसका अंश सबसे छोटा है, 7/17 का। तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो गई। किसका अंश सबसे बड़ा है, 13/17 ये वाला, तो ये सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बताइए छोटी और बड़ी भिन्नों में निकालने में कोई दिक्कत आ रही हो। आप इतना समझ जाइएगा कि ये जो क्लास है आपकी ये 100% आपको एक नंबर दिलाएगी। आज के 30 मिनट की क्लास आपको 100% एक नंबर देने वाली है, ठीक है। तो यहाँ किसी भी वनडे एनी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आपकी भिन्नों की तुलना से आता है, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न निकालना आपको पूछा जाएगा। तो यहां पर जो तरीके आपको 2 कंडीशनें बताई गई, यहां प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो सीधा प्रश्न को देखिएगा और आंसर लगा दीजिएगा। तो ये 2 कंडीशन मैं होप करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और खाली स्क्रीनशॉट ही नहीं लेते रहना है कि बस स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। इसके अब हम लोग इतना थोड़ा सा हटा देते हैं, ये तो आपकी पहले का है तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और इधर हम लोग अगली वाली कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी, 2 कंडीशनें तो आपको समझ आ ही गई होंगी, हम लोग तीसरी कंडीशन अब देखने वाले हैं। अब तीसरी कंडीशन में देखो क्या होता है। तीसरी कंडीशन में कंडीशन तीसरी, और तीसरी देखो कंडीशन में क्या है कि देखो तीसरी कंडीशन आपको प्रॉपर वे में तभी समझ आएगी जब आप पीछे की क्लास, अब पीछे की सारी क्लासें ना देखना हो तो ना देखना, लेकिन आप पहली क्लास जो फ्रैक्शन की डाली थी उसको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको कुछ बताया था, कुछ बातें वो मैं अभी आपको आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। क्या कि देखिएगा कंडीशन थर्ड में क्या लिखा है, कह रहा है यहां से लिखते हैं सभी, कंडीशन थर्ड में क्या है कि सभी उचित भिन्नों, उचित मतलब होता है प्रॉपर, फ्रैक्शंस, सभी उचित भिन्नों से सदैव एक अनुचित भिन्न होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा है सभी उचित भिन्नों से सदैव एक अनुचित भिन्न बड़ी होती है, बड़ी होती है। क्या तीसरी कंडीशन में आप लोगों ने देखा कि सारी की सारी जितनी भी उचित भिन्न होंगी सभी की सभी उचित भिन्नों से सदैव एक अनुचित भिन्न बड़ी होती है। अभी जो लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं उन्हें इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि किसी भी भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर, ठीक है। किसी भी भिन्न में अंश और हर होता है, तो उचित और अनुचित समझने के लिए आप देखिएगा अंश और हर, देखिएगा अंश और हर होता है, तो जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा हर से वो तो हो जाएगी अनप्रॉपर मतलब अनुचित, और अंश और हर, और जिसमें हर बड़ा होगा वो हो जाएगी आपकी प्रॉपर, वो क्या हो जाएगी आपकी प्रॉपर हो जाएगी। तो इतनी बात समझ आ गई। तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा हर से वो उचित हो जाएगी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा हर से वो अनुचित हो जाएगी, ठीक है। तो ये उचित और अनुचित की बात होगी। तो सवाल में कंडीशन क्या दी जा रही है, कंडीशन कह रहा है कि सभी की सभी उचित भिन्नों से सदैव एक अनुचित भिन्न बड़ी होती है, और एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। में सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सवाल ये है, कह रहा है 3/5
7/15, 2/9, 13/12, 19/21, 8/17 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो अभी कंडीशन में आपको बताया गया कि सभी उचित भिन्नों से सदैव एक अनुचित भिन्न बड़ी होती है। और यहाँ देख लेते हैं, ये हमारी अंश छोटा है तो उचित भिन्न हो गई, 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 और अंश बड़ा है तो वो अनुचित हो गई। क्लियर है? यहां पर देखिएगा 13 बड़ा है 12 से, और अगर 13 12 से बड़ा है तो ये एक अनुचित भिन्न है, और अगर ये एक अनुचित भिन्न है तो आप समझ जाइए ये सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। ये सबसे क्या होगी? बड़ी होगी। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? ये। अब छोटी और बड़ी भिन्नों में मैंने आपको 3 कंडीशनें पढ़ाई हैं। पहली कंडीशन क्या? कि जब भिन्नों के अंश समान हो तब जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो बड़ी हो जाएगी, जिसका हर बड़ा होगा वह छोटी हो जाएगी। जब भिन्नों के हर समान होंगे तो जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, सभी उचित भिन्नों से सदैव एक अनुचित भिन्न बड़ी होती। अब प्रश्न बनता है ये कि सर मान लीजिएगा कि ना तो पहली कंडीशन क्वेश्चन में पूछी जाए, ना दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में पूछी जाए, और ना ही तीसरी कंडीशन क्वेश्चन में पूछी जाए। अब इन सब से हटके ही अगर कोई प्रश्न आ जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप बता दीजिएगा। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से आगे देखेंगे, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप भरोसा रखिए और वीडियो को पूरा देखना है आप। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा तरीका आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ऐसा तरीका मैं आपको भिन्नों का बताऊंगा अभी। छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न निकालना, मतलब कि विद इन 20 सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है? आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और 3 जो कंडीशन आपको पढ़ाई हैं वो तीनों कंडीशन आप लोगों ने विधिवत पढ़ी होंगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर अगर कभी ऐसा प्रश्न आ गया, ना तो पहली कंडीशन मतलब ना अंश समान आया, ना हर समान आया, ना उचित अनुचित वाली कंडीशन आई, तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूं, और इसके माध्यम से मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बहुत सारे बुक वगैरह में आपको बहुत सारे तरीके, कई टीचरों ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, कई टीचर्स ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी। तो उनसे हटके मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए कारगर साबित होगी। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 3/5, 7/9 और 11/13 का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। अब देखिएगा, इनमें हम लोगों को इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो बहुत सारे तरीके, एक तो तरीका ये है कि आप 5 का 3 में भाग लगा दो और दशमलव में रिजल्ट मिलेगा और डेसिमल में आंसर आएगा आपका, जो भी मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। क्या हो सकता है दूसरा तरीका? कि आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो और आंसर आ जाएगा। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इनके अंश में एक छोटा सा जीरो लगा लो। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके में काउंट किया जाता है। देखिएगा क्या करेंगे, एक छोटा सा हम लोग जीरो लगा लेते हैं अंश में। आप देखना पलक झपकते आंसर आएगा। 5 का पाड़ा पढ़िए, 5 छक्का 30। क्लियर है? 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 5 छक्का 30। 9 का पाड़ा पढ़ना है आपको, 70 से ज्यादा ना हो, 9 7 63। ठीक है? और 13 का पाड़ा पढ़ो, 13 8 104। देखिएगा 6 7 8 में आप बता सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो सबसे छोटा 6 है, मतलब सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 3/5। इसके बाद 7 होता है, और 7 में क्या है? इसके बाद क्या है? 7/9। 7 किसका परिणाम है? 7/9 का। इसके बाद 8 किसका परिणाम है? 11/13 का। तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में लग गई हैं। ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही थी, लेकिन आपको अब पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप अंश में क्या लगा दो? जीरो। अभी मेरे पास इसके लिए एक और भी बेहतरीन तरीका है। अभी जब इससे काम चल रहा है तो हम लोग चला लेते हैं। कई आपको भिन्ने बहुत बड़ी बड़ी
भिन्न मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी, जिनमें आपको अगर आप अंश में एक जीरो लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर तब आप लोग कैसे देखेंगे, हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। जैसे ये वाली भिन्न है, अब देखिएगा यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करने के, यहाँ हम लोगों को क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो देखो सबसे छोटी भिन्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर तरीके मैंने बताए, यहाँ भाग लगा दोगे तो डेसिमल में रिजल्ट मिल जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा रहेगा, और आप अगर अंश में एक जीरो लगाते हैं तब भी प्रश्न आपके लिए बड़ा रहेगा। अब हम लोग फाइनली इसमें क्या करेंगे, तो भाई याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां आप नोट डाल के लिख लो, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा, तो सबसे पहले अंश तथा हर का अंतर, अंश तथा हर का अंतर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंश तथा हर का अंतर देखते हैं। जितना अंतर आए उससे अंश को विभाजित करते हैं। बात समझ आई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंश और हर का डिफरेंस देखेंगे, अंतर क्या है, और जितना अंश हर का अंतर हो उससे आपको अंश में भाग लगा देना है, आंसर आ जाएगा। कैसे देख लेते हैं क्वेश्चन को करके, विजिबल है ना इधर। इसके बाद देखिएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा कितना है, तो आपको पता चल गया कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इधर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आपको पता चल गया 10 है। इधर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आपको पता चल गया 4 है। इधर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया आपको कितना है, 8 है। ठीक, इधर इनका सबका अंतर आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है कि अंश में आपको भाग लगा देना सीधा। तो देखिएगा अंश आपके क्या हैं, इधर देख लेते हैं। पहले तो है 67 को भाग लगाएंगे किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 है। इसके बाद हम लोग 43 को भाग लगाएंगे 10 से, 43 को भाग देना है 10 से। इसके बाद 85 को भाग लगाएंगे 4 से। इसके बाद 17 को भाग लगाएंगे 8 से। ये है। अब जो परिणाम प्राप्त होगा उससे हम निकाल पाएंगे कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी। आप अगर 2 से यहां भाग लगाएंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और तो परिणाम क्या मिला 38.5। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। सॉरी गलती हो गई भाई, गलता हो गया। 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 तिया 6, 33.5 हो जाएगा। यहाँ परिणाम क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा। ठीक, 4.3 हो जाएगा। ठीक है, 4.3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 पंचे 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकम 4 1 बचा है, तो फिर से 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 21.25 आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ 8 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का भाग जा रहा 8 दूनी 16। ठीक, 8 दूनी 16 और दशमलव लगा देंगे, 1 बचा है तो 10 हो जाएगा। और फिर 8 का भाग लगाएंगे, 8 एकम 8, तो देखिएगा ये आया। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या आया 33.5, इसका रिजल्ट क्या आ गया 4.3, इसका रिजल्ट 21.25 और इसका रिजल्ट 2.1। तो यहां से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और कौन सी भिन्न सबसे छोटी। तो ये चीज आपको पता चल गई कि ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और
यहाँ पर देखिएगा और ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे छोटी। तो आपको पता चल गया कि 17/8 सबसे छोटी होगी। देखिएगा इस कंडीशन को पढ़ने के लिए, सॉरी 17/25 लिखा, 25 है ये, 17/25 भिन्न तो 17/25 है। ठीक है, भिन्न 17/25 है, ये भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी और यहाँ सबसे छोटी ही निकाल ली थी। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिएगा कंडीशन हो सकता है एक बार में समझ ना आई होगी, मैं इसको दोबारा दोहरा दे रहा हूं। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज बहुत जल्दी समझ आएगी। ठीक है, तो देखिएगा जैसे डिफरेंस निकालेंगे, एक तरीका और होता है, कई बार क्वेश्चन में मिलेगा अगर डिफरेंस आपका इक्वल आ जाए, कई बार आपका क्या होगा, डिफरेंस आपका इक्वल आ जाएगा, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी। ये भी चीजें, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग तभी सीख पाएंगे जब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो करना क्या है कि सबसे पहले अंश तथा हर का अंतर देखना है और जितना अंतर आए उससे अंश को विभाजित कर देना है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आरोही क्रम में सजाइए। तो देखिएगा यहां पर हम लोग अगर इसी अप्रोच से लगाना चाहें तो इनके बीच का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है, यहां पर 2 का है तो 11/2 हो जाएगा। यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का है तो 7/2 हो जाएगा। यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का है तो यहां पर 6/2 हो जाएगा। और यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का है तो यहां 5/1 हो जाएगा। ठीक, अगर यहां पर भी डिफरेंस 2 का ही आता, अगर मान लो यहां पर भी, तो यहां पर क्या हो जाते, सारे के सारे डिफरेंस बराबर हो जाते। तो हम लोग सीधा क्या करते, फिर जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी। अब यहां से हम लोग परिणाम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 का भाग लगाइए 5.5 आ जाएगा, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे 3.5 आ जाएगा, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। आपने तुरंत परिणाम निकाल लिया। कितना टाइम लगा, अगर आप कोई भी अप्रोच अप्लाई करेंगे तो इतने जल्दी आंसर नहीं आएगा। एनी अप्रोच, कोई भी अप्रोच लगाइए आप, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चाहे आप डेसिमल में आंसर निकालिए, चाहे अंश में 0 लगाइए, इतने जल्दी आंसर आने का चांस ही नहीं बनता है। तो क्या करना है, सबसे पहले अंश और हर का डिफरेंस देखना है, उसके बाद उस डिफरेंस से आपको अंश को विभाजित कर देना है। अब आपको इसको अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ी वाली। तो सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ा कौन है, 5.5 वाला, सबसे बड़ा कौन है, 5.5 वाला। तो 5.5 मतलब कि पहले हम लोगों को लिखना है 11/13, 5.5 मतलब कि 11/13। इसके बाद 5 वाली मतलब कि 5/6, 5/6 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 3.5 तो मतलब कि 7/9, 7/9 और इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी 6/8, 6/8। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इतनी बात तो 100% समझ आई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे, अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5/7, 9/11 और 7/8 को आरोही क्रम में सजाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का तो 5/2, यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का तो 9/2 और यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का। देखो कितना आसान हो गया है आपको भिन्न को सॉल्व करना। अब कैसी भी भिन्न आ जाएगी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां रिजल्ट क्या हो जाएगा 2.5, यहां रिजल्ट क्या हो जाएगा 4.5 और यहां रिजल्ट क्या हो जाएगा 7। आपको क्या आरोही क्रम में देना है, और आरोही क्रम में ये शायद ऑलरेडी आरोही क्रम में ही है, आरोही क्रम में ही है। तो 5/7, 9/11 और 7/8 यही इसका आरोही क्रम है। क्लियर है। तो चाहे आरोही क्रम पूछा जाए चाहे अवरोही क्रम पूछा जाए, और ये आपको 100% समझ आई होगी। और जिनको भी दिक्कत है तो वो एक बार और वीडियो को पॉज कर करके देखते रहेंगे, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो भी समस्या आ रही हो तो वो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, तो वो सारी दिक्कत आपको अगली क्लास में मैं दूर कर दूंगा, या जो भी समस्या रही होगी। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये फ्रैक्शन की समस्या 100% ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होगी गई होगी 100%।
तो नहीं होगी, लगभग 95% प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। बस आप इतना समझिएगा कि जो तरीका है ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। तो आपको करना क्या है कि बस एक ही बात याद रखना है, अंश तथा हर का अंतर देखना है और जितना अंतर आए उसे अंश को विभाजित कर देना है और जो रिजल्ट मिले आपसे उससे आप फाइंड कर पाएंगे कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, कौन सा आरोही क्रम है, कौन सा अवरोही क्रम है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।